क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान चुप क्यों रहते हैं जब इंसान टूट चुका होता है, जब घर में अन्न नहीं होता, जब अपनों की आंखों में आंसू होते हैं और जब दुनिया मजाक उड़ाती है। लोग कहते हैं भगवान देर करते हैं, पर सच ये है, भगवान कभी देर नहीं करते। वो बस आखिरी सीमा तक इंतजार करते हैं, जहां इंसान का विश्वास पूरी तरह शुद्ध हो जाए। ये कथा किसी राजा की नहीं है, ये कथा किसी चमत्कारी साधु की नहीं है। ये कथा एक ऐसे इंसान की है जिसके पास खोने को सब कुछ था, पर छोड़ने को विश्वास नहीं। और जब विश्वास बचा रह जाता है, तब चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, तब चमत्कार समय बनकर उतरता है। आज की ये कथा आपकी जिंदगी के सबसे कठिन सवाल का जवाब देगी। अगर भगवान सब देख रहे हैं, तो वो कब बोलेंगे? वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में भगवान का उत्तर मिलेगा सीधे आपके जीवन के लिए। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना उलझ चुका था कि उसे ये भी स्मरण नहीं रहता था कि उसका पालन करने वाला कोई है। उसी समय एक छोटे से प्रदेश में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। उस गांव का नाम था शांतिपुर, पर नाम के विपरीत वहां के लोगों के मनों में अशांति घर कर चुकी थी। धन, अन्न और वर्षा सब कुछ धीरे धीरे घट रहा था और लोग अपने अपने भाग्य को दोष देने लगे थे। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, साधारण काया, सामान्य वस्त्र, पर असाधारण विश्वास वाला। उसका नाम बहुतों के लिए महत्वहीन था, क्योंकि वो ना तो धनी था, ना ही प्रभावशाली। पर उसके जीवन का एक ही आधार था, भगवान विष्णु। उसके लिए विष्णु केवल मंदिर की मूर्ति नहीं थे, वे उसके श्वास प्रश्वास में बसे हुए थे। सुबह आंख खुलते ही उसके होंठों से पहला शब्द निकलता, नारायण। और रात को सोते समय अंतिम स्मरण भी नारायण का ही होता। गांव के लोग उसे अक्सर देखते और आपस में हंसते। कोई कहता कि ये व्यक्ति दुनिया से कट गया है, तो कोई कहता कि भक्ति के नाम पर ये अपने परिवार को भूखा रखे हुए है। पर वो व्यक्ति कभी किसी से विवाद नहीं करता। वो बस मुस्कुराता और मन ही मन कहता कि जब सारा संसार साथ छोड़ दे, तब भी नारायण साथ रहते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा। वर्षा कम होती चली गई, खेतों में दरारें पड़ने लगीं, कुओं का जल नीचे खिसकता चला गया, अनाज के भंडार खाली होने लगे। लोग मंदिर जाने लगे, पर वहां भी उनका विश्वास कमजोर था। वे प्रार्थना कम और शिकायत अधिक करने लगे थे। कोई कहता कि भगवान सो रहे हैं, तो कोई कहता कि इस युग में देवता किसी की नहीं सुनते। लेकिन वही निर्धन भक्त जैसे जैसे संकट बढ़ता गया, वैसे वैसे और शांत होता चला गया। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वो ऊंचे स्वर में मंत्र नहीं जपता था, ना ही लोगों को दिखाने के लिए व्रत करता था। वो बस अपना काम करता, खेत में श्रम करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें संतोष रखता। उसके लिए भगवान विष्णु से रिश्ता सौदे का नहीं था। वो उनसे कुछ मांगता नहीं था, बस उन पर भरोसा करता था। एक दिन गांव में सभा हुई। मुखिया ने कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो गांव छोड़ना पड़ेगा। लोग भयभीत थे, सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उसी सभा में किसी ने उस भक्त की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये व्यक्ति तो हर समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहता है, क्यों ना इससे ही पूछ लिया जाए कि उसका भगवान कब मदद करेगा। सभी की निगाहें उस पर टिक गई। वो शांति से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भय नहीं था, ना ही क्रोध। उसने बस इतना कहा कि नारायण कभी देर नहीं करते, वे समय को जानते हैं। आज अगर कष्ट है तो उसका भी कोई कारण है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए। किसी ने कहा कि भूख लगने पर दर्शन काम नहीं आते। वो चुपचाप सभा से निकल गया। उस रात उसके घर में अन्न बहुत कम था। पत्नी ने चिंता से उसकी ओर देखा। बच्चे भूखे थे, पर उसने सबको समझाया कि ये समय भी बीत जाएगा। उसने अपने बच्चों को गोद में बैठाया और उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी, कैसे गजेंद्र को बचाया था। बच्चों की आंखों में नींद उतर आई और उसके मन में विश्वास और गहरा हो गया। रात के सन्नाटे में वो अकेला बाहर बैठा आकाश की ओर देखने लगा। तारों के बीच उसे एक अजीब शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठी हो। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई शंका नहीं थी, बस एक भाव था, समर्पण। उसने मन ही मन कहा कि हे नारायण, अगर ये मेरा प्रारब्ध है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मेरा विश्वास मत छीनना। अगले दिन स्थिति और कठिन हो गई। गांव में अनाज का मूल्य बढ़ गया। लोग आपस में झगड़ने लगे, मित्र शत्रु बनने लगे।
उसी दिन एक घटना घटी जिसने सबके मन को झकझोर दिया। गांव का सबसे बड़ा कुआं, जिससे आधा गांव जल लेता था, पूरी तरह सूख गया। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ ने इसे भगवान का क्रोध कहा, कुछ ने भाग्य का खेल। वो भक्त भी वहां पहुंचा। उसने सूखे कुएं में झांका और आंखें बंद कर लीं। उसने कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला, बस मन में नारायण का स्मरण किया। लोगों ने सोचा कि ये भी अब कुछ चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। लोग हंसते हुए लौट गए, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था। उसे लगने लगा था कि ये केवल गांव की परीक्षा नहीं है, ये उसकी भी परीक्षा है। दिन बीतते गए। भूख अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, वो मन को भी तोड़ने लगी। फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। मंदिर के पुजारी ने भी एक दिन उससे पूछा कि जब सब लोग भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, तब तुम क्यों नहीं करते? उसने उत्तर दिया कि जिसने मुझे अब तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। उस रात वो मंदिर गया। दीपक जल रहा था, चारों ओर सन्नाटा था। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, केवल आंसू बहते रहे। वो रोया नहीं, बस आंसू अपने आप गिरते रहे। फिर उसने धीरे से कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं आप सब देख रहे हैं। अगर ये चुप्पी भी आपकी इच्छा है, तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उसी क्षण मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा थम गई। उसे ऐसा लगा जैसे समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। उसे कोई स्वर सुनाई नहीं दिया, कोई दर्शन नहीं हुए, पर उसके हृदय में एक गहरा विश्वास उतर आया कि जो होने वाला है वो साधारण नहीं होगा। यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं रह जाती, ये उस विश्वास की कहानी बन जाती है जो बिना शर्त किया जाता है। ये वो क्षण है जहां से भगवान विष्णु की लीला धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। पर अभी पर्दा पूरी तरह नहीं उठता। अभी परीक्षा बाकी है, पीड़ा बाकी है, और चमत्कार अपने सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। उस रात के बाद से गांव का वातावरण और भी भारी हो गया था, जैसे हवा में एक अनकहा भय तैर रहा हो। लोग सुबह उठते तो सबसे पहले आसमान की ओर देखते, पर बादलों की जगह उन्हें केवल सूखा, कठोर नीला आकाश दिखाई देता। सूरज मानो दया भूल चुका था। उसकी किरणें अब जीवन नहीं, जलन देने लगी थीं। खेतों की मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसमें हल चलाना भी असंभव लगता। पशु दुर्बल होने लगे और पक्षियों की चहचहाट भी कम होती चली गई। वो भक्त हर दिन इस सब को देखता, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं जन्म लेती। वो जानता था कि ये समय केवल बाहरी संकट का नहीं, भीतर की परीक्षा का भी है। जब परिस्थितियां मनुष्य से सब कुछ छीन लेती हैं, तब उसके भीतर छिपा सत्य सामने आता है, और उसी सत्य को परखने के लिए नारायण कभी-कभी मौन धारण कर लेते हैं। गांव के लोग अब दो भागों में बंटने लगे थे। कुछ ऐसे थे जो मंदिरों में अधिक चढ़ावा चढ़ाने लगे, सोचते थे कि शायद धन से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह निराश हो चुके थे और कहते थे कि अब किसी से कोई आशा नहीं। उन्हीं के बीच वो अकेला व्यक्ति था जो न तो अधिक दिखावे में था और न ही निराशा में। वो बस अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दे रहा था। एक दिन गांव में बाहर से कुछ व्यापारी आए। उनके पास अन्न था, पर कीमत बहुत अधिक। लोग मजबूरी में अपने गहने, अपने बर्तन, यहां तक कि अपनी जमीन के कागज तक देने लगे। वो दृश्य देखना पीड़ादायक था। वर्षों की मेहनत एक मुट्ठी अन्न के बदले चली जा रही थी। वो भक्त भी वहां खड़ा था। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसके हाथ खाली थे, पर उसकी आंखों में लाचारी नहीं थी। कुछ लोगों ने उसे ताना मारा, कहा कि तुम्हारा विश्वास आज तुम्हें क्या दिला पाया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानता था कि विश्वास का मूल्य बाजार में नहीं आंका जाता। वो घर लौटा। पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या। उसने सिर हिलाकर मना किया और कहा कि आज भी नारायण ने हमें जीवित रखा है, यही बहुत है। रात होते होते गांव में एक और विपत्ति आई। एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके माता पिता घबरा गए। वैद्य के पास औषधि नहीं थी, क्योंकि जड़ी बूटियां भी सूख चुकी थीं। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी समय किसी ने उस भक्त को बुलाया, क्योंकि वो शांत रहता था और लोगों को भरोसा देता था। वो बच्चे के पास बैठा। उसने न तो कोई तंत्र किया, न कोई दिखावटी मंत्र। उसने बस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन नारायण का स्मरण किया। बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने कहा कि यह संयोग है, किसी ने कहा कि शायद भगवान ने सुन लिया। लेकिन उस भक्त ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठकर चला गया। उसके लिए यह चमत्कार नहीं था, यह बस विश्वास का स्वाभाविक परिणाम था। पर हर विश्वास के साथ परीक्षा और गहरी होती है। अगले ही दिन उसके अपने घर पर संकट आ गया। उसके सबसे छोटे बच्चे को तेज बुखार हो गया।
शरीर तप रहा था। घर में न औषधि थी न अन्न। पत्नी की आंखों में भय था। पहली बार उसका मन क्षण भर के लिए कांपा। वो बाहर गया, आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण उसने स्वयं को संभाला। उसने मन में कहा कि ये भी उसी की लीला है। उस रात वो बच्चे को गोद में लेकर बैठा रहा। पूरा गांव सो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बच्चे के माथे पर हाथ फेरता और मन ही मन नारायण से बात करता, जैसे कोई अपने बहुत अपने से बात करता है। वो कहता कि अगर ये पीड़ा भी आवश्यक है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मेरे मन में संदेह मत आने देना। धीरे धीरे रात ढलने लगी। बच्चे का बुखार कम होने लगा। भोर के समय वो गहरी नींद में चला गया। पत्नी ने राहत की सांस ली। उस भक्त की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू भय के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि हर संकट उसे तोड़ने नहीं बल्कि और गहरा बनाने आ रहा है। गांव में अब उसके प्रति लोगों का व्यवहार बदलने लगा था। कुछ लोग चुपचाप उसके पास आकर बैठते, कुछ अपने मन की पीड़ा बताते। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था। उसकी चुप्पी में भी सांत्वना थी। लोग समझने लगे थे कि शायद भगवान की कृपा हमेशा दिखावे के साथ नहीं आती। पर अभी कथा का ये चरण पूर्ण नहीं हुआ था। ये केवल वो समय था जब अंधेरा और गहरा होता है ताकि प्रकाश का मूल्य समझ में आ सके। वो भक्त स्वयं नहीं जानता था कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो उसे ऐसे क्षण तक ले जाएगा जहां आकाश भी झुकता है और समय भी रुक जाता है। उसके भीतर अब एक अडिग शांति थी। बाहरी संसार चाहे जितना टूटे, भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। और यही वो अवस्था थी जहां से आगे चलकर भगवान विष्णु की लीला स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाली थी। पर उससे पहले अभी और परीक्षा बाकी थी, अभी और मौन बाकी था, और अभी उस विश्वास को ऐसे बिंद तक पहुंचना था जहां मनुष्य पूरी तरह स्वयं को सौंप देता है। समय अब जैसे रुक रुक कर चलने लगा था। दिन निकलता, सूरज सिर पर चढ़ता और फिर बिना कोई राहत दिए ढल जाता। हर दिन अपने साथ एक नया बोझ लेकर आता। गांव के चेहरों से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लोग अब एक दूसरे से आंखें चुराने लगे थे, क्योंकि हर नजर में एक ही प्रश्न था, आज क्या बचेगा और कल क्या छिन जाएगा। उस भक्त के भीतर अब शांति थी, पर उसके चारों ओर पीड़ा की लहरें और ऊंची होती जा रही थीं। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। लगातार कम भोजन, लगातार श्रम और उससे भी अधिक लगातार चिंता, इन सब ने उसे भीतर से थका दिया था। फिर भी जब भी कोई उससे पूछता कि कैसे हो, वो केवल इतना कहता कि नारायण की कृपा है। एक दिन गांव में ये बात फैल गई कि पास के प्रदेश में कुछ वर्षा हुई है। लोग आशा से भर उठे। कुछ ने तय किया कि वे वहां जाकर नया जीवन शुरू करेंगे। गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। जो लोग जा रहे थे वे अपने साथ रिश्ते, यादें और वर्षों का साथ छोड़कर जा रहे थे। वही भक्त ये सब देखता रहा। उसके लिए जाना इतना सरल नहीं था। उसकी जड़ें इसी मिट्टी में थीं और उसका विश्वास भी। उसी समय एक और आघात उसके जीवन में आया। उसके घर के पास का छोटा सा खेत, जिससे वो थोड़ी बहुत उपज लेता था, पूरी तरह बंजर हो गया। मिट्टी अब जीवन नहीं स्वीकार रही थी। उसने खेत की मेड़ पर बैठकर बहुत देर तक उस भूमि को देखा। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई अपना बहुत प्रिय मौन हो गया हो। उस शाम वो अकेला मंदिर गया। मंदिर अब लगभग खाली रहता था। दीपक जलाने वाला भी कम ही आता था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि जब उत्तर नहीं मिलता तो प्रश्न भी व्यर्थ हो जाते हैं। वो भक्त मंदिर के फर्श पर बैठ गया। इस बार उसके होठों से मंत्र भी नहीं निकला। वो बस वहां बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे बह नहीं रहे थे। वे जैसे भीतर ही भीतर जम गए थे। उसके मन में एक विचार उठा कि क्या ये मौन कभी टूटेगा। उसी क्षण उसने स्वयं को टोका। उसने महसूस किया कि ये विचार भी परीक्षा का ही एक रूप है। उसने अपने मन से कहा कि अगर मौन ही उत्तर है तो उसे भी स्वीकार करना होगा। उस स्वीकार में ही भक्ति की पूर्णता है। रात गहराने लगी। बाहर सन्नाटा था। भीतर उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका विश्वास अब किसी किनारे पर खड़ा है। या तो वो और गहरा होगा या टूट जाएगा। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार बहुत धीमे स्वर में कहा कि हे नारायण, आज मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन डगमगाए नहीं। उसी रात गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ लोग जो निराशा में डूब चुके थे, चोरी करने लगे। अन्न की तलाश में वे दूसरों के घरों में घुसने लगे। भय और अविश्वास फैल गया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। वो भक्त भी इस अविश्वास की चपेट में आया। किसी ने उस पर आरोप लगाया कि वो भक्ति के आवरण में कुछ छिपा रहा है। ये आरोप उसके लिए किसी प्रहार से कम नहीं था। उसने सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना कहा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वे क्या छिपाएगा।
फिर भी लोगों के मन में शंका बनी रही। उसे समाज से अलग थलग कर दिया गया। अब वो केवल निर्धन ही नहीं था, वो अकेला भी हो गया था। यही वो क्षण था जब मनुष्य सामान्यतः टूट जाता है। उस रात वो अपने घर के बाहर बैठा रहा। घर के भीतर बच्चे सो रहे थे। पत्नी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। बाहर आकाश में बादल नहीं थे, तारे भी कम दिखाई दे रहे थे। अंधेरा गहरा था। उसने पहली बार अपने भीतर एक गहरी पीड़ा को उभरते हुए महसूस किया, ऐसी पीड़ा जो शब्दों में नहीं ढलती। उसने मन में पूछा कि क्या ये अंत है? क्या भक्ति का यही फल है? उसी क्षण उसने स्वयं को टोका। उसने महसूस किया कि ये विचार भी परीक्षा का ही एक रूप है। उसने अपने मन से कहा कि अगर मौन ही उत्तर है तो उसे भी स्वीकार करना होगा। उस स्वीकार में ही भक्ति की पूर्णता है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शिकायत के नहीं थे, ये उस टूटन के थे जो मनुष्य को भीतर से खाली कर देती है। और जब भीतर सब कुछ खाली हो जाता है, तभी वहां कुछ दिव्य उतर सकता है। उस रात उसने बहुत कुछ खोया, पर उसी रात उसने स्वयं को पूरी तरह सौंप भी दिया। अगले दिन जब वो उठा तो उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। बाहरी परिस्थितियां बदली नहीं थी, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे ये प्रतीक्षा नहीं थी कि चमत्कार कब होगा। उसे ये भी अपेक्षा नहीं थी कि कोई उसे समझे। वो अब केवल वर्तमान में था, पूरी तरह समर्पित। गांव के लोग उसे देखते, पर वो अब उनकी दृष्टि से परे जा चुका था। वो उसी मार्ग पर चल रहा था जहां से लौटना नहीं होता। यही वो अवस्था थी जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है। यही वो क्षण था जहां से ईश्वर की लीला स्पष्ट होने लगती है। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट कर भी विश्वास में स्थिर रहता है, तब परम सत्ता स्वयं आगे बढ़ती है। ये तीसरा चरण पीड़ा का चरम था। इसके आगे जो आने वाला था वो केवल राहत नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन था जो केवल उस भक्त के जीवन को नहीं, पूरे गांव की दिशा को बदलने वाला था। पर उससे पहले अभी एक अंतिम मौन बाकी था। एक ऐसा मौन जिसके बाद शब्द स्वयं प्रकट होते हैं। रात का वो अंतिम मौन जैसे किसी अदृश्य सीमा को छू चुका था। अब वातावरण में कुछ बदल रहा था, पर वो परिवर्तन आंखों से दिखाई नहीं देता था। केवल हृदय उसे महसूस कर सकता था। गांव लगभग खाली हो चुका था। जो बचे थे वे भी केवल मजबूरी में टिके हुए थे। हर चेहरा थका हुआ, हर मन टूटा हुआ। और उन्हीं के बीच वो भक्त था जो अब भीतर से बिल्कुल शांत हो चुका था। उसका चेहरा दुर्बल था, शरीर थका हुआ, पर उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जो तूफान के बाद समुद्र में आती है। उस दिन आकाश अचानक बदलने लगा। सुबह तक जो सूरज कठोर था, दोपहर तक उसकी चमक मध्यम हो गई। दूर क्षितिज पर हल्की धूल सी उठी, जैसे हवा दिशा बदल रही हो। लोग इसे सामान्य घटना समझकर अपने काम में लगे रहे, पर वो भक्त खेत की मेड़ पर बैठा उस परिवर्तन को देख रहा था। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, न ही आशा का उछाल। वो बस देख रहा था, जैसे कोई साक्षी हो। सांझ ढलने लगी, हवा ठंडी हो गई। बहुत दिनों बाद मिट्टी की गंध हल्की सी उठी, जैसे धरती किसी स्मृति को याद कर रही हो। अचानक दूर आकाश में एक गहरी गर्जना हुई। लोग चौंक कर बाहर निकले। कई महीनों बाद पहली बार बादल एकत्र हुए थे, पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। वे सोचते थे कि ये भी शायद भ्रम हो। वो भक्त धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। मंदिर में पहुंचकर उसने दीपक जलाया। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने बस शांत स्वर में कहा कि अगर ये आपकी इच्छा है तो जो उचित हो वही कीजिए। उसके शब्दों में अब याचना नहीं थी, केवल समर्पण था। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, गर्जना और तेज हुई। और फिर वो क्षण आया जिसका गांव ने वर्षों से इंतजार किया था। पहली बूंद धरती पर गिरी, फिर दूसरी, फिर अचानक जैसे आकाश खुल गया। वर्षा इतनी तीव्र थी कि सूखी धरती उसे सोखने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। मंदिर के भीतर वो भक्त स्थिर बैठा था। वर्षा की ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर एक गूंज बना रही थी। उसे लगा जैसे हर बूंद कोई संदेश लेकर आई है। उसके हृदय में एक गहरा प्रकाश फैल गया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि ये केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक उत्तर है। वो उत्तर जो शब्दों में नहीं दिया गया, पर समय के माध्यम से दिया गया। वर्षा कई घंटों तक होती रही। सूखे कुएं भरने लगे, खेतों में पानी भर गया। लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद आशा लौट आई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव का दृश्य बदल चुका था। मिट्टी में नमी थी, हवा में ताजगी थी। पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे,
जैसे जीवन ने स्वयं को फिर से लिख दिया हो। लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने उस भक्त को वहां बैठे पाया। किसी ने उसके चरण छूने चाहे। उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये मेरा नहीं, उसका कार्य है जो सबका पालन करता है। उसने किसी से ये नहीं कहा कि ये उसके विश्वास का फल है। वो केवल मुस्कुराया। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली उगने लगी। जो लोग गांव छोड़ चुके थे वे भी लौटने लगे। कुएं लबालब भर गए। पशु स्वस्थ होने लगे। व्यापार फिर से चलने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी नहीं था, लोगों के भीतर कुछ बदल गया था। अब वे मंदिर केवल मांगने नहीं आते थे, वे धन्यवाद कहने आते थे। एक दिन शाम के समय वो भक्त फिर खेत की मेड़ पर बैठा था। हवा में ठंडक थी। दूर तक हरी फसलें लहरा रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा कि आपने देर नहीं की, आपने सही समय चुना। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था। उसे समझ में आ चुका था कि चमत्कार अचानक नहीं होते, वे तब होते हैं जब विश्वास अपनी अंतिम सीमा तक स्थिर रहता है। धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य हो गया। उसने कभी अपने अनुभव को प्रचार का विषय नहीं बनाया। वो पहले की तरह साधारण ही रहा। पर गांव के लोग जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी परीक्षा देखी है जहां मनुष्य टूट कर भी अडिग रहा, और उसी अडिगता में उन्हें ईश्वर का उत्तर मिला। वर्षों बाद जब लोग उस समय को याद करते तो कहते कि वो अकाल केवल वर्षा की कमी नहीं था, वो विश्वास की परीक्षा थी। और जिसने विश्वास को थामे रखा उसी ने उस वर्षा का स्वागत सबसे पहले किया। कथा यहीं पूर्ण होती है। ये कहानी केवल एक गांव की नहीं, हर उस हृदय की है जो संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता। जब सब कुछ सूख जाए तब भी यदि भीतर श्रद्धा की एक बूंद बची रहे तो वही बूंद आकाश को झुकाने की शक्ति रखती है। भगवान विष्णु का चमत्कार केवल प्रकाश या दर्शन में नहीं होता, वो धैर्य में होता है, प्रतीक्षा में होता है और उस मौन में होता है जहां मनुष्य कहता है कि जो भी होगा वो आपकी इच्छा से होगा।